तो कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर है फर्स्ट लेकर आए हैं। हर बार परीक्षा से पहले मॉडल पेपर उसका आ जाता है, तो इस बार भी उसका मॉडल पेपर आ गया है। तो मॉडल पेपर के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो आइए देखते हैं। हिंदी का है, मॉडल पेपर फर्स्ट है, जो पेपर से हर बार पहले आ जाता है मॉडल पेपर। इसको करना सही होता है, आप करके भी जाइएगा इसको। जो समय 3 घंटे 15 मिनट का है, इससे ये पता चलता है कि हमारी पेपर की तैयारी कितनी है। तो ये आप प्रश्न देखिए और आपको पता चलेगा कि आप पेपर के लिए कितने तैयार हैं। तो पहले प्रश्न में निम्नलिखित में से कोई एक कथन को पहचान कर उसको लिखना है। ठीक है, जहाँ पर जयप्रकाश भारती का नाटक क्या है। फिर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। त्रिवेणी माटी के मूर्ति में से और इसमें से किसी आलोचक लेखक का नाम लिखना है। नीड़ का निर्माण फिर कृति किस विधा पर आधारित है। ठीक है, ये तो सभी ऑप्शन के प्रश्न हैं जो एक एक नंबर के हैं। फिर छायावाद युग की विशेषताएं लिखनी है। ये हमेशा पूछता है कि छायावाद युग की विशेषताएं क्या है। और मैथिली श्रवण गुप्त की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को नीचे दिए गए इसमें जो है रेखांकित की गई है। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं होती हैं ये बतानी है। फिर ख नंबर में उसी तरीके है दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं। ख नंबर में उसी तरीके है कि इसमें विशेष है, इसमें से और इसमें से गद्य और पद्य से दो हैं। फिर इसमें इसकी व्याख्या करनी है कि मत बैठो आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है भाई का। इसमें से हमें व्याख्या इसकी करनी है। संदर्भ सहित करेंगे तभी हमको 6 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उसी में है एक और है, उद्धव मोहि व्रज विसरत नहीं, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, और इन जीवन परिचय करना है। इसमें जो जीवन परिचय आया है, पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 3-3 नंबर के आते हैं। उनकी रचनाएं भी लिखनी होती है। रचनाएं खास करके याद करके जाइएगा। राजेंद्र प्रसाद की, भगवत शरण उपाध्याय की, और इसमें बिहारी लाल की, रसखान की और सुमित्रा नंदन पंत की, ये 3 आते हैं। तो आप इनको पढ़ के ही जाइएगा अच्छे से। अगर रचनाएं 3 उधर 3 इधर से अगर आप याद करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आप एक एक रचनाएं छोड़ के, जैसे 6 हैं तो पहला करिए, फिर तीसरा करिए, फिर छठा करिए। ऐसे आप याद करके जाइएगा। तो जिससे जो ज्यादा तो रचनाएं हैं नहीं, तो 3 अगर आप 3 इसमें याद करके जाते हैं तो आपको ही फायदा होगा। और उनकी खास करके ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं आप कहीं से मत पढ़िए। उनके जो लेखक हैं, लेखक की जो जीवन परिचय में है जितनी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उपन्यास हैं, वो सभी पढ़ के जाइए। उन्हीं में से पूछता है, बाहर से मत पढ़िए। जो उनके जीवन परिचय में दिया हुआ है सिर्फ उन्हीं को पढ़िए। आगे देखते हैं कि क्या आगे है। कि संस्कृत का है कि अस्माक संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते। इसका जो जीवन मतलब उसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। संस्कृत का है तो हमें इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, और इसका है रे चातक सावधान मनसा मित्र, इसका करना है। इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर 7वां प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक याद करके जाइएगा। वो श्लोक लिखने के लिए भी आता है और इस श्लोक को 5-6 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे गलती हो जाती है। एक एक चीज वर्ड की, कॉमा की भी गलती हो जाती है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं। तो इसमें से आप किसी 2 प्रश्न को उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चंद्रशेखर कहा शीत गीता का संदेशा। ठीक है, हास्य और करुण रस की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। आप उदाहरण को पहले ही घर पे 5-6 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा उसको लिख के, क्योंकि उदाहरण अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं मिलते हैं। भले परिभाषाएं आप लिख दें, उदाहरण उसमें से मेन रहता है। रूपक और उत्प्रेरक में भी, उत्प्रेक्षा में, अलंकार में भी उदाहरण मेन। अगर उदाहरण आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। उसी तरीके हैं इन शब्दों में उपसर्गों को जोड़कर करना, ये तो आप कर लेंगे। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रतियों को करना है, ये भी आप कर लेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समाज से विग्रह कीजिए। समाज विग्रह ऊपर है। इसमें समाज विग्रह है गाय भैंस
त्रिवेणी और माँ बाप चौराहा निम्नलिखित में से किन्हीं को तत्सम रूप में लिखना था, किन्हीं दो को। तो इतने में से दो तो लिख ही सकते हैं, इसमें दो दो पर्यायवाची है। और निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संधि विच्छेद करना था और संधि का नाम भी लिखना है, किन्हीं दो को। तो आसानी से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित के रूप में षष्ठ विभक्ति, तो ये आपको याद करके जाइएगा, दो तीन है ऐसे। निम्नलिखित में धातु पुरुष ये जो होते हैं इसको आपको अच्छे से याद करके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखने के लिए नहीं आता है, सिर्फ लिख देगा कि पाठे। तो इसको आपको धातु बतानी है, कौन सी धातु है, लकार कौन सा है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, क्योंकि इसको पूरा लिखने के लिए नहीं आता है। ये दे दिया तो पूछेगा कि लकार कौन सा है, धातु कौन सी है, कौन सा वचन है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो को संस्कृत अनुवाद करना है। ठीक है, संस्कृत अनुवाद इनमें से किसी दो के करने हैं। और लास्ट में किसी निबंध लिखना है, किसी एक के ऊपर निबंध लिखना है, जैसे विज्ञान के चमत्कार के, शिक्षा के ऊपर, कंप्यूटर का बढ़ता प्रयोग, परिश्रम का महत्व, योग। तो इस पे आपको लिखना है। हमें पता है कि आपका 24 को फरवरी को पेपर है, तो आप इसको पहले आज ही इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको पेपर में मदद मिलेगी कि कैसे प्रश्न आते हैं, मॉडल पेपर कैसा होता है। तो ये मॉडल पेपर ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। और भी सारे मैथ और साइंस के जो मॉडल पेपर हैं वो मैंने ही पहले अपलोड कर दिया, तो आप जाके उसको देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।